अभिमानहीना भजने प्रवीण विषयते अंतर्बाह्ये निष्कपट सदा नित्य लीलानुराग कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविधगानी उत्तम शुश्रूषा शूनी ये नो वैष्णव चिनिया लगिया आदर करी बोझाए वैष्णवी कृपा दातारी सर्वसिद्धि अवश्य पाई होता वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र दया भक्ति गौरव स्वामी भक्ति गौरव गुरुदेव कबे मोर है नो दशा कबे मोर है नो दशा मनसी जानी कृष्ण नाम का मन
Hare
Vrindavan
तो
तो उनसे सबसे पहले उनका परिचय पूछा और उनसे पूछा कि आप किस उद्देश्य से मठ में वास कर रहे हैं। तब उन ब्रह्मचारी ने अपना उद्देश्य भक्ति के बारे में न कहकर कुछ अन्य ही बात कही, जिसे सुनकर उन्होंने ये कह दिया कि मैं यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करने आया हूँ, और जबकि उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान और भक्तों की सेवा के उद्देश्य से आया। तो महाराज श्री ने उनके हाथों से जल ग्रहण नहीं किया और फिर शिला महाराज जी वहाँ से जा रहे थे जब कक्ष के निकट से ही, तो उन शिशिमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को भी अपने निकट बुलाया और उनसे भी उद्देश्य पूछा। तो उनके उद्देश्य को सुनकर बड़े प्रसन्नित हुए कि महाराज जी ने कहा कि हम भक्तों और वैष्णव भगवान गुरु हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए ही मठ में वास कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा महाराज जी ने दी, शिशिमद भक्ति गौरव रेखानंद गोस्वामी महाराज जी ने, कि महाराज जी इतना उच्च स्तर का शिक्षा दिखा रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी इस उद्देश्य से आए हैं कि मेरे को केवल क्या पालन करना है, ब्रह्मचर्य का, तो उनके हाथ से भी जल को ग्रहण नहीं किया। अगर मैं इनके हाथ से जल ग्रहण करूंगा तो मेरी भी जो चित्त वृत्ति है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कथा याद आती है। और एक कथा ये भी याद आ रही है महाराज जी की कि महाराज जी जो विग्रह वैष्णवों द्वारा भक्तों के द्वारा प्रतिष्ठित होते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन जो विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है वैष्णवों के द्वारा, उनको प्रणाम नहीं करते थे, क्योंकि उस विग्रह में भगवान ही उसको तो विग्रह भी नहीं कहेंगे, वो तो बस मूर्ति है। लेकिन महाराज जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि जिन वैष्णवों के हृदय से ठाकुर जी निकलकर, मतलब उनके जो हृदय में ठाकुर जी हैं वो कहाँ विराजित हो जाते हैं, विग्रह में। तो उन्हीं विग्रहों की सेवा करने से हमारा लाभ है। जो अन्य मूर्तियां हैं जो वैष्णवों द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, स्थापित नहीं है, उनकी हमें सेवा या उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम हम लोगों ने हमारे श्रीपाद वासुदेव प्रभु जी से नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी के विषय में दो जो बातें हैं संक्षेप में श्रवण की। पहली बात उन्होंने बतलाई कि एक बार शिला भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी कोलकाता मठ में थे, श्री चैतन्य गौड़िया मठ में, और वहाँ पर कुछ ऐसा वाला परिस्थिति हुआ कि उनके पास में जो जल था वो समाप्त हो गया और उनको अभी जल की आवश्यकता थी, प्यास लगी थी, जल की आवश्यकता थी स्वयं, किंतु वो लेने के लिए नहीं जा सकते थे। इसीलिए उनके सामने से एक ब्रह्मचारी को जब उन्होंने जाते हुए देखा, उनका कक्ष था एकदम सीढ़ी के पास में, उन्होंने जब जाते हुए देखा तो उस ब्रह्मचारी को बुला लिया और बुला करके अपने निकट में बिठाया पहले, और उनसे परिचय पूछने लगे कि आपका शुभ नाम क्या है, आप किस स्थान के रहने वाले हैं, भक्तों के संपर्क में कैसे आए आप, और आपने मठ में स्थायी वास किस उद्देश्य से करना प्रारंभ किया। तो वो जो भक्त थे एक एक करके उत्तर अपने देते गए, और उन्होंने जब पूछा कि आपका मठ में स्थायी रूप से आने का उद्देश्य क्या था, तो उस व्यक्ति ने बोल दिया कि महाराज जी, मैं ब्रह्मचर्य के पालन को बड़ा अच्छा समझता हूँ, ये मैं करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आ गया। क्योंकि यहाँ पर कौन रहते हैं? ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग रहते हैं। स्त्रियों को तो यहाँ पर रहने के लिए सुविधा नहीं है, उनको तो नहीं रखा जाता, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य पालन करना बड़ा आसान है। इसलिए मैंने क्या सोचा, मेरे को मंदिर में रह जाना चाहिए, मठ में रह जाना चाहिए, इसलिए मैं मठ में रह गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने के उद्देश्य से आया हुआ हूँ। तब उसी समय ही हमारे महाराज जी शिला भारती गोस्वामी महाराज जी भी उनके कमरे के बाहर से जा रहे थे। उस समय महाराज जी अभी सन्यासी नहीं थे, तो उन्होंने महाराज जी को ब्रह्मचारी वाले नाम से नरोत्तमा इधर आओ उन्होंने बुलाया। तो महाराज जी उनके पास में गए, तो दूसरे वाला जो व्यक्ति बैठा था उसको उन्होंने बोला कि आप अभी जाओ, आप अपना काम कर लो। और फिर महाराज जी ने, शिला वैखानस गोस्वामी महाराज जी ने पहले जल मंगवाया महाराज जी से, जल लेकर के आओ, तो बहुत अधिक प्यास लगी है। महाराज जी उनके लिए जल लेकर के आ गए, उन्होंने जल पान कर लिया, और उसके बाद में महाराज जी से बात करने लगे कि ये जो प्रभु आए थे वो क्या कह रहे थे मेरे को, कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आया हूँ मंदिर में, इसलिए मैंने उससे पानी नहीं मंगवाया, मैं उसके हाथ का छुआ हुआ जल थोड़ा ना ले सकता हूँ, उसके हाथ का छुआ हुआ जल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो भक्ति करने थोड़ा ना आया है, वो आया ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। मैं तो जो भी वस्तु ग्रहण करता हूँ वो भक्त के हाथ से ग्रहण करता हूँ। भक्त के हाथ की वस्तु लेने से क्या होता है, उसमें पवित्रता होती है। किंतु अगर मैं ग्रहण करूँगा इसके हाथ की, जो भक्ति नहीं करता, केवल क्या करेगा,
ब्रह्मचर्य पालन करेगा, इसके हाथ की द्वारा दी गई वस्तु को मैं पवित्र नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं लिया। क्यों? जो ब्रह्मचर्य पालन करता है वो पवित्र होता नहीं। अथवा दूसरी तरफ से भक्त जो हैं, क्या वो ब्रह्मचर्य पालन करते नहीं? भक्त ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, किंतु उसके साथ में एक विशेष उनकी और प्लस पॉइंट है कि वो भगवान की भक्ति करते हैं। इसीलिए उनके हाथ से जल ग्रहण किया। जो केवल ब्रह्मचर्य पालन करता है, भक्ति नहीं करते, भक्ति को गुरुत्व नहीं देते, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ वस्तु श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज जी नहीं लेते थे। अभी किंतु समय बदलता जा रहा है। हम लोग कितनी तरह की चीजें पालन नहीं कर पाते अपने ही दुर्दैव के कारण। अन्यथा ये लोग किसी जो अच्छा भक्त नहीं है उसके हाथ का जो है वो जल तक भी लेते नहीं, फिर उनके हाथ से बना हुआ भोजन इत्यादि लेने का क्या बात है। भोजन इत्यादि भी कभी लेते नहीं उनके हाथ से बना हुआ। जो शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं अथवा शुद्ध भक्त हैं, उनके हाथ का बना हुआ भोजन इत्यादि ही ये लोग लेते थे। ये वाली एक बात इन्होंने बतलाई। और दूसरा प्रसंग कौन सा बताया था? दूसरा प्रसंग कौन सा बताया था? जो शिला भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज, वो अगर किसी मंदिर में पहुंचते थे, किसी के घर पर पहुंचते थे, तो वहां पर अगर विग्रह भी हैं तो वो फिर उन विग्रहों को देख करके सबसे पहले पूछते थे कि ये वाले श्री विग्रह जो हैं इनका सेवा कौन करता है। पूछ लेते सेवा कौन करता है, फिर पूछते कि ये विग्रहों को किसने जो है स्थापित किया था, प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी। फिर वो पूछ करके अगर तो पहले से ही पता चल गया कि कोई शुद्ध भक्त सेवा कर रहे हैं, तब तो साथ साथ में प्रणाम करते थे। फिर दूसरा, अगर पता चले कि जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी वो बड़े शुद्ध भक्त हैं, तब भी विग्रह को प्रणाम करते थे। फिर अगर दोनों चीजें ठीक नहीं हुई पहले वाली, तब फिर पूछते थे कि इस स्थान पर कौन कौन से शुद्ध भक्त लोग आते जाते हैं। तब अगर कोई शुद्ध भक्त आते जाते हैं, उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया, हाँ किया है, प्रणाम इत्यादि किया उन्होंने, हाँ किया है, तब तो ये प्रमाणिक विग्रह है। अगर इनकी सेवा शुद्ध भक्त कर रहे हैं, संप्रदाय से दीक्षित हैं, भगवान के विग्रह को भगवान से अभिन्न जान करके उनकी सेवा करते हैं, तब प्रणम्य है। और किसी शुद्ध भक्त ने इनका प्राण प्रतिष्ठा किया है, भले ही अभी सेवा कोई थोड़ी बहुत कमी भी कर रहा है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त ने प्रतिष्ठा की है, इसीलिए भी प्रणम्य है। फिर अगर भक्त ने, किसी शुद्ध भक्त ने अगर इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तब भी अगर शुद्ध भक्त आते जाते हैं, केवल इनका दर्शन करते हैं, तब भी क्या है, ये प्रणम्य है, तब तो प्रणाम करते थे। अन्यथा अगर शुद्ध भक्त ने प्रतिष्ठा नहीं की है मंदिर की, विग्रहों की, शुद्ध भक्त वहां पर आते जाते भी नहीं है, दर्शन ही नहीं किया किसी शुद्ध भक्त ने विग्रह का, अथवा जो भक्त स्वयं सेवा करने वाले वही संप्रदाय से दीक्षित ही नहीं है, ना उनका मंत्र इत्यादि शुद्ध रूप में उनको प्राप्त हुआ है, तो इसलिए फिर उनके हाथ का, उनके यहाँ के विग्रह का दर्शन जो है करके प्रणाम नहीं करेंगे। ये विग्रह थोड़ा ना है, ये तो बुत है। विग्रह की सेवा कौन करता है? जो शुद्ध भक्त से दीक्षित इत्यादि होगा, जो शुद्ध भक्त से दीक्षित होगा,
जो शुद्ध गुरुदेव से दीक्षित होगा वही तो विग्रह का सेवा करेगा फिर ठीक से, नहीं तो कैसे करेगा। ऐसे तो भगवान के ये विग्रह जो है पुतले पुतलियां थोड़ा है, नहीं है ना। पुतले पुतलियों को भी सजाने वाले लोग तो मिल जाते हैं, उनको भी इधर उधर कुछ सजावट करनी, घुमाना फिराना, ये करना, वो तो कोई भी कर सकता है। किंतु शुद्ध भक्त से अगर मंत्र इत्यादि किसी को ना मिला हुआ हो, भगवान की सेवा करने की शुद्ध परिपाटी अगर ना पता हो, तो फिर भगवान की सेवा कैसे करेंगे। और भगवान के विग्रह जो हैं वो तो शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकटित होते हैं, और वही जब उनको बाहर में प्रकाशित कर देते तभी तो विग्रह होता है। नहीं तो जो भी मर्जी जाओ, आप जयपुर जाओ अनेकों मूर्तियां मिलेंगी खरीदने के लिए, वृंदावन चले जाओ वहां मिलेंगी, बहुत सारे और भी स्थान है जहाँ पर कहीं अष्ट धातु की, कहीं संगमरमर की मूर्तियां तो बहुत मिल जाएंगी, सुंदर सुंदर भी मिल जाएंगी, किंतु तब भी उनको भगवान थोड़ा ना कहते हैं। तो इसीलिए हमारे महाराज जी यही बात पूछ लेते थे। कोई कोई भक्त ये वाली बातें सुन के महाराज जी को कहता था कि महाराज जी हमारे फिर विग्रह जो हैं वो ऐसे वाला तो कुछ हुआ ही नहीं, हम बाजार से ले आए विग्रह को और हमने क्या किया, अपनी आप से उनकी सेवा करनी शुरू कर दी जैसे हमें आती है। तो हमारे विग्रह फिर विग्रह माने जाएंगे या नहीं। तो महाराज जी बोलते थे कि देखो अगर तो बहुत समय हो गया तुम्हें सेवा करते करते और सचमुच में भक्ति पूर्वक करते हो तब तो अलग बात है, नहीं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ेगा, नहीं तो किसी शुद्ध भक्त को घर पे बुला के उनका दर्शन कराना, उनका प्रसाद इत्यादि देना, ये सब करना पड़ेगा तभी तो होएगा। तो इसलिए ये दूसरी वाली बात बतलाई कि किस प्रकार से वो इन सारी वस्तुओं में कितना अधिक निपुण थे, कि भगवान के विग्रह कब बनते हैं और नहीं तो केवल मूर्ति रह जाती है, ये वाली बात भी होती है। और उन्हीं दिनों में ही महाराज जी को शिला भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि हम ये बैखानस महाराज जी आए हैं, महाराज जी के लिए नए वस्त्र जो हैं रंग करके, अच्छे नए वस्त्र रंग करके उनको देने से अच्छा होगा। तो शिला महाराज जी ने उनके लिए 4 जो हैं सन्यासी वाला सेट, धोती और कोपिन और ऊपर से वस्त्र, गल वस्त्र इत्यादि जो लेते हैं, वो जब बना दिया, 4 सेट महाराज जी ने बना दिए। शिला बैखानस गोस्वामी महाराज जी को देने के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो मैं वस्त्र ले लूंगा तुम्हारे से, किंतु 3 सेट लूंगा, 3 सेट लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी अपने 4 सेट नहीं रखे। कितने सेट रखता हूं? 3 सेट रखता हूं। अगर 4 सेट रखूंगा तो मेरे को क्या, मैं क्या बन जाऊंगा, विषयी बन जाऊंगा, मैं भोगी बन जाऊंगा। मेरे को 3 सेट वस्त्र ही रखने हैं केवल, अधिक नहीं रखने, नहीं तो मैं विषयी बन जाऊंगा। अभी देखो अपनी आप से तुम लोगों ने मेरे को क्या दिया, वस्त्र देने के लिए आ गए। क्यों? देख रहे हो मेरे वस्त्र थोड़े पुराने हैं, मेरे वस्त्र थोड़ा थोड़ा फटने के कगार पर पहुंच गए हैं, इससे तुमने अपनी आप ही मेरे को दे दिया ला करके, मैंने तो बोला नहीं। तो इसीलिए मेरे को फिर से जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी भगवान अपनी आप मेरे को उसके लिए व्यवस्था कर देंगे। हम लोग तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं पे निर्भर करते हैं, तो इसलिए पहले से संग्रह करके मैं भोगी क्यों बनूं। मेरे को अधिक संग्रह नहीं करना किसी चीज का, मेरे को केवल 3 जोड़ी वस्त्र ही अपने पास में रखने हैं, ऐसे वाला कह दिया। ये वाली बात महाराज जी उनकी बताते थे। और उनके विषय में वर्णन आया कि
जब शिला प्रभुपाद जी का चरण आश्रय करने से पहले वो श्रीधाम मायापुर में आए तो महाराज जी के साथ, शिला प्रभुपाद जी के साथ में नौका में चढ़ कर के मायापुर वाले घाट से जाना था गोद्रुम द्वीप में। नौका में बैठ गए और वहां पर जो नदी है, एक नदी का नाम है सरस्वती अथवा जालंगी और दूसरी है गंगा। गंगा और जालंगी जो है वो इकट्ठे वहां पर मिलते हैं, दोनों नदियां। तो जब वो नौका में बैठे थे, क्योंकि ये उड़ीसा के रहने वाले थे, उड़ीसा के अधिकांश लोग अभी भी वो लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, इस प्रकार की चीजें खाते हैं। तो इनको बहुत अधिक आदत था पान खाने का। तो पान खा कर के नौका में चढ़े थे तो इन्होंने क्या कर दिया, पीक जो है वो फेंक दी नदी के भीतर में। तो शिला प्रभुपाद जी ने देख लिया। उन्होंने इनको डायरेक्टली तो कुछ कहा नहीं, केवल एक वचन बोल दिया कि हम लोग जो गंगा है और सरस्वती इनको अभिन्न मानते हैं और गंगा को बहुत अधिक पूजनीय मान करके स्वीकार करते हैं। जब ऐसा बोल दिया, ये समझ गए अपनी आप से कि मेरे को क्या कहा जा रहा है। इन्होंने पीक किया था उसमें, तो इसीलिए जो है मन में बड़े दुखी हुए, पश्चाताप क्या करूं, पश्चाताप क्या करूं, मेरे से भूल हो गई, मैं पश्चाताप क्या करूं। उसी समय इन्होंने क्या किया, अपने जेब में जो पान की डिब्बी रखते थे उसको उठा करके इन्होंने फेंक दिया और जोर से बोल करके प्रतिज्ञा ली कि मैं आज के बाद में जीवन में कभी पान को मुख से लगाऊंगा ही नहीं। मैंने ये अपराध कर दिया, दोष कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, पश्चाताप किया अपने लिए और प्रभुपाद जी की बात को इतना अधिक गुरुत्व दिया, इतना अधिक गुरुत्व दिया। क्यों गुरुत्व देना होता है, क्योंकि बड़े व्यक्ति कुछ कह रहे हैं तो किस लिए कह रहे हैं, उसका कुछ विशेष उद्देश्य है, उस चीज को धारण कर लिया। और जो श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज जी ये पहले सूर्य की आराधना करते थे और नियम था कि जब तक सूर्य का दर्शन ना हो जिस दिन, तब तक कुछ खाना और पीना नहीं करते थे। सूर्य का दर्शन होएगा, उठे हैं, स्नान किया, मंत्र इत्यादि जप किया, फिर सूर्य का दर्शन इत्यादि करेंगे, तब फिर कुछ ग्रहण करेंगे। एक दिन किंतु ये वृंदावन की ओर जा रहे थे तो सारा दिन इनको सूर्य का दर्शन हुआ नहीं, सारा दिन सूर्य का दर्शन हुआ नहीं। और इनके मन में आ गया कि अभी तो और सूर्य का दर्शन होएगा नहीं, सूर्य का दर्शन और नहीं होएगा, आज उपवास ही रहना पड़ेगा। सूर्य का दर्शन अगर होए नहीं तो उपवास अगले दिन फिर खाना पड़ेगा सूर्य को देख करके। क्यों? क्योंकि व्रत ऐसा ले लिया। तो इसीलिए उस दिन लगभग संध्या होने वाली, तब इनको गाड़ी एकदम, जिस गाड़ी में बैठे थे वृंदावन के लिए, वो एकदम से अभी चलने लगी। उसी समय एक व्यक्ति बड़ा भारी टोकरा अपने सिर पर लेकर के वो बोलने के लिए आ गया कि ए भाई, ये टोकरा पकड़वा लो, मेरे को गाड़ी में रखवा दो, टोकरा पकड़वा लो, मेरे को गाड़ी में रखवा दो। इन्होंने उनका टोकरा पकड़ा, गाड़ी में रखवाया। अभी गाड़ी धीमी चलने लगी, ये देखते हैं वो व्यक्ति कहाँ है, व्यक्ति दिखाई देता नहीं, व्यक्ति दिखाई देता नहीं। तब सूर्य देव ने बोल दिया
कि इनको कि मैं ही आपको देने के लिए आया था फल। आप अभी आपको सूर्य का दर्शन होगा, साक्षात वाला भी, जिसको आप मानोगे। ट्रेन थोड़ी सी चली, सूर्य दिखलाई देने लगा, संध्या होते होते अंत में सूर्य दिखाई देने लगा। तभी इन्होंने किंतु तब भी उस दिन फल फिर लिया नहीं। मन में विचार किया कि मैं जिनकी आराधना करता हूं वो उल्टा मेरे को इस प्रकार से सेवा करने के लिए आ गए, फल दे दिया मेरे को ला करके। मन में सोच रहे थे केवल कि आज कुछ ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, कल ही करना पड़ेगा, किंतु अलग हो गई दृश्य। तब भी इन्होंने अब लिया नहीं कुछ भी, और क्या किया, वृंदावन में पहुंच के मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, उन तीनों मंदिरों में ही वो सारे अच्छे अच्छे फल जो हैं सारे बंटवा दिए, ठाकुर जी को भोग निवेदन करने के लिए दे दिए, स्वयं लिया नहीं। और महाराज जी एक बात बतलाते थे कि किस प्रकार से ये सबसे पहली बार मायापुर में आए और किस प्रकार से ऐसे ये थे बहुत बड़े परिवार से, ये राजा के प्रधान राजगुरु, उनके गुरु थे राजा के। बाद में किंतु फिर इन्होंने मायापुर की कुछ महिमा सुनी और फिर मायापुर के दर्शन करने के लिए गए। वहां पर जब पहुंचे उस समय परिक्रमा का समय चल रहा था, परिक्रमा का समय चल रहा था, इसीलिए वहां पर भीड़ बहुत अधिक थी, रहने के कम कक्ष इत्यादि नहीं थे। इन्होंने क्या किया, वहां पर एक वृक्ष के नीचे ही अपना आसन इत्यादि लगा लिया, बिस्तर बना लिया और वहीं वृक्ष के नीचे रह गए। किसी को अपने विषय में कुछ बताया भी नहीं कि मैं कौन हूं। और वहां पर उस समय मोटे मोटे चावल खाने के लिए दिए जाते थे, तो वो इनका खाने का अभ्यास नहीं है, कभी खा नहीं पाते, तो इसलिए क्या करें, तो वहां पर अपने साथ में बिस्किट लेकर के पानी में उस बिस्किट ही डाल करके वही अपना खा करके धाम में रह गए। मन में विचार क्या किया कि धाम में आना ही इसी प्रकार से चाहिए, धाम में भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से आया हूं, किसी प्रकार की किसी सुविधा की आवश्यकता हृदय में भावना नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार से भी संभव पर हो धाम में अपना उसी प्रकार से अपना समय व्यतीत कर देना होता, और मुख्य वस्तु जो रखनी पड़ती वो क्या होती है, हम लोगों का जो सेवा है, कथा है, कीर्तन है, दर्शन है धाम का, वहां पर भक्तों की रज को मस्तक पे लेना, वैष्णवों की रज को मस्तक पे लेना, यही मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए सुविधा तो घर पर सारी मिलती है, वहां बनानी पड़ती है सुविधा, यहाँ पर उस तरह से सुविधा बनाने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से राजगुरु होकर के भी बड़े इन्होंने धाम में बड़े सरल रूप में वहां पर अपना वास किया। प्रभुपाद जी के आश्रित जब बन गए तब इनको प्रभुपाद जी ने अलग अलग सेवाएं प्रदान की, जहां जहां पर भी सेवा करने के लिए भेजते सारी सेवाओं को बड़ी अच्छी तरह से अपना ये पालन करते। महाराज जी इनके विषय में एक बात बोलते थे, पहले समझ आती नहीं थी, किंतु अभी कुछ कुछ और स्पष्टता से पढ़ने के लिए मिला। उसमें बताते हैं कि श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज जी ऐसे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और उनको किसी ने थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ाना प्रारंभ किया था। तो अभी इन्होंने कुछ कुछ पढ़ करके उन्होंने बोलना प्रारंभ किया कि संस्कृत, ये जो अंग्रेजी भाषा है, ये सुसंस्कृत भाषा नहीं है, ये इसमें बड़ी प्रकार की भूल है, मेरे को इस भाषा को नहीं पढ़ना है।
इनका बहुत कुछ समझ नहीं आता है, ग्रामर इत्यादि। वो बार बार महाराज ये शब्द बोलते थे कि वो बोलते थे जब BUT बट होता है तो फिर PUT को क्या कहना चाहिए? बट कहना चाहिए। PUT क्या होता है? पुट। और BUT क्यों? PUT पुट है तो BUT बुट होना चाहिए। समझ आया? तो ऐसा वाला क्यों होएगा नियम? तो इसलिए वो बोलते थे कि इस भाषा में कमी है। अभी देखो शिला स्वामी महाराज जी ने ये कथा बोली, यही वाली ही सेम, कि इंग्लिश इज नॉट गुड लैंग्वेज। दे से BUT बट। तो अब जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने उसको फिर से सुना है, फिर ट्रांसक्राइब किया है, ट्रांसक्राइब करके लिखा है। मेरे पास जो भगवत गीता की बुक पढ़ रहा हूँ ना, उसमें लिखा हुआ। तो वो क्या लिख रहे हैं जो लिखने वाले, उनको समझ ये आया कि शिला स्वामी महाराज जी बोल रहे ब्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल। वो कह रहे हैं BUT बट और PUT पुट। हाउ PUT कैन बी पुट? तो वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा दो जगह पर कि शिला स्वामी महाराज जी ने जो बोला हमें समझ नहीं आया कि बोला क्या है उन्होंने। ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल वहां पर लिखा हुआ दो बार, उनको सुनने में ये वाला समझ आया। तो विशेष मुख्य रूप में शिला स्वामी महाराज जी बोल क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संस्कृत जो है वो इतनी विशुद्ध भाषा है, उसमें सारा कुछ जो है सुस्पष्ट रूप में उच्चारण किया जा सकता है। सारे नियमावली उसमें बड़ी अच्छी प्रकार की है, दूसरी भाषा में नहीं है। वही महाराज जी इनके विषय में भी बोलते थे कि इन्होंने क्या किया, इंग्लिश अंग्रेजी के भाषा को व्याकरण, उसकी व्याकरण को उचित नहीं मानकर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा पढ़नी छोड़ दी। और इनके विषय में एक दो बातें यहां पर और लिखी हुई थी कि जब ये शिला प्रभुपाद जी के साथ में 1932 में मायापुर में जब रह रहे थे, तब वहां पर एक दिन उन्होंने चैतन्य मठ में शिला प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद आप तो यहाँ पर सब समय रहते नहीं हैं, मैं तो अभी सब समय यहाँ पर रहता हूँ, आप तो सब समय रहते नहीं हैं। जब आप रहते हैं तब तो आप श्रीमद् भागवत की, चैतन्य चरितामृत की अच्छी अच्छी कथा श्रवण कराते हैं, किंतु जब आप यहाँ पर नहीं होंगे तब फिर कथा किससे सुननी चाहिए? आपकी अनुपस्थिति में मैं किससे श्रीमद् भागवत श्रवण करूं? शिला प्रभुपाद जी ने गंभीरता पूर्वक कहा, तुम्हें रामदास प्रभु से श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। तब फिर श्री उज्ज्वलेश्वर प्रभु ने श्री रामदास प्रभु को ढूंढते ढूंढते पाया कि रामदास प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते एक खेत में खरपतवार तोड़ रहे थे। श्री रामदास प्रभु का निरंतर हरि नाम जप देखकर श्री उज्ज्वलेश्वर प्रभु वैष्णवता का वास्तविक भाव समझ गए। फिर वे दीनता का भाव लिए शिला प्रभुपाद के चरणों में आ गिरे। मुख्य रूप में ये वाली कथा भी हमारे को गुरुदेव हमारे सुनाते थे बहुत बार, किंतु गुरुदेव सुनाते थे कि कोई एक विद्वान पंडित, वो प्रभुपाद जी से पूछने लगे कि प्रभुपाद मैं भागवत को अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, आप के यहाँ पर कौन है, आप उनको कह दो कि मेरे को नित्य प्रति भागवत अच्छी तरह से वो पढ़ा दिया करें। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि आप रामदास प्रभु को के पास चले जाओ, वो आपको क्या करेंगे, भागवत पढ़ाएंगे। अभी जो बहुत बड़े विद्वान हैं वो
ढूंढते ढूंढते और ब्रह्मचारियों से पूछते पूछते कि रामदास प्रभु कौन है, रामदास प्रभु कौन है, पहुंच गए रामदास प्रभु के पास में। और उन्होंने क्या देखा, वो क्या कर रहे हैं, वो खेत में जो है अलग अलग चीजें कर रहे हैं। कभी क्यारी बना रहे हैं, कभी पौधे लगा रहे हैं, कभी खरपतवार को उखाड़ करके फेंक रहे हैं। तो इन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु आप मेरे को भागवत पढ़ा दोगे? तो वो कहने लगे भाई मेरे को तो भागवत मैंने स्वयं ही अच्छे से पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा भागवत। तो नहीं नहीं, मेरे को प्रभुपाद जी ने कहा है आपसे ही भागवत मैं पढ़ूं। तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो भागवत मेरे को तो पढ़नी आती नहीं है, मगर हाँ आप अगर मेरे साथ सेवा करना चाहते हो, आप सेवा करने के लिए आ जाओ, इकट्ठे मिलके सेवा करते हैं, ये वाली जो मैं कर रहा हूँ। तो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो भागवत पढ़नी है, मैं तो भागवत पढ़ने के लिए आया हूँ। तो फिर भाई मेरे को नहीं पता आपको मेरे प्रभुपाद जी ने मेरे पास क्यों भेजा आपको। तो प्रभुपाद जी के पास जब लौट करके गए तब प्रभुपाद वो तो खेती करते हैं, वो तो ना भागवत पढ़ा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा यही तो भागवत को पढ़ना हुआ, यही तो भागवत को पढ़ना हुआ। भागवत को पढ़ने का अर्थ क्या निकलता है, मैं भगवान की भक्तों की जितनी अच्छी तरह से अपनी योग्यता अनुसार सेवा करूंगा। वो अपनी योग्यता अनुसार कितनी अच्छी तरह से सेवा करी जा रहे हैं, यही तो उनसे सीखने की चीज है, वही तो भागवत पढ़ना है। और क्या भागवत पढ़ना है। तो वो वाली चीज हुई किसके साथ थी, इस ग्रंथ में अब लिख दिया कि ये श्री भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने बोला था कि आप रामदास के पास जाकर के क्या कर लो, भागवत पढ़ लो। तब इसमें इसलिए बोल रहे हैं कि फिर ये समय आ गया जब इनको अच्छे से ये बात समझ आ गई कि प्रभुपाद जी जो हैं वो मेरे को क्या इसके द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी के चरणों में गिर पड़े और प्रभुपाद जी ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया। एक समय में प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकट की 1934 में कि मैं जो है 1 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहूंगा, पुरुषोत्तम मठ में रहूंगा और वहां पर उत्सव नित्य प्रति होगा। सारी की सारी व्यवस्था जो देखनी है पूरी की पूरी, वो किसको देखनी है, बैखानस गोस्वामी महाराज जी को। इनके ऊपर उसका प्रभुपाद जी ने दायित्व दे दिया। और इन्होंने भी फिर पहले तो थोड़ा चिंतित थे, तब फिर कुछ भक्त ने इनको क्या किया, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग मिलकर के आपके साथ में बड़े अच्छे से ही सारी व्यवस्था करेंगे, तो सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ है। इस प्रकार से कह करके इनके साथ में मिलके सारी व्यवस्था की थी। उसके द्वारा भी लिखा कि प्रभुपाद जी ने इनके प्रति उस समय बड़े प्रसन्न होकर इनकी उत्तम व्यवस्था को देख करके इनके प्रति बड़ा आशीर्वाद इत्यादि किया था। ये वाली भी एक बात इसमें लिख करके रखी। भूत वाली कथा भी पता है ना इनकी, कि इन्होंने कैसे प्रेत का उद्धार किया था, आपको भी आती है, सुनाओ तो इधर बोलते हैं आती है। सुनो। उनके जीवन की एक घटना थी। एक बार रास्ते ये कहीं से वापस आ रहे थे, तो
उनको कहीं विश्राम करना था तो कहीं विश्राम करने की जगह नहीं थी। फिर उनको एक व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा कि आप इस घर पे विश्राम कर सकते हैं, लेकिन उतरने का बहुत भयानक प्रेत रहेगा। फिर बाकी को खांसों को भी अंदर गए और वहाँ पर वो लेटे और फिर एक बहुत भयानक सारों के सामने प्रकट हुआ। उसने स्पष्ट कहा समझ आ रहा है? कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर वो डरे नहीं बिल्कुल भी। फिर उन्होंने उससे पूछा, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे मुक्त करने के लिए जो ऐसी एकादशी का पालन करता है कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी को जो एक बार ही खाता है और एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखता है और एकादशी के अगले दिन द्वादशी को जो एक दिन खाता है और रात को जो भगवान का कीर्तन करता है वही मुझे मुक्त कर सकता है। फिर उन्होंने हाथ में जल लेकर उस सारे के ऊपर डाला और फिर वो मुक्त हो गया। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक। ये वाली कथा भी ऐसे तो हम लोगों ने सुनी भी हुई है बहुत बार ना, किंतु फिर से थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से श्रीला वैखानस गोस्वामी महाराज जी जिस समय वो अपने घर पर ही रहते थे, राजगुरु थे, तो एक समय किसी गांव से गुजर रहे थे, संध्या का समय हो गया, रहने के लिए जो स्थान प्राप्त हुआ वो वहाँ पर एक प्रेत जो है वो रात में ब्रह्म राक्षस वो उनको दिखलाई देने लगा, बड़ा अजीब अजीब से शब्द करने लगा। तो इनकी नींद खुली, इन्होंने देखा भयानक मूर्ति सामने धारण करके खड़ा हुआ, तो इन्होंने उनसे संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया। तो कौन हो तुम? तो कहते मैं ब्रह्म दैत्य हूं। यहां क्या कर रहे हो? कह रहे मैं तो यहीं पर ही रहता हूं। क्या चाहते हो? मैं आपको अभी खाऊंगा। मेरे को खाओगे? अपने उद्धार का नहीं सोचते हो कुछ भी। मेरे को खाओगे तो तुम्हारे को और भी कष्ट भोगना पड़ेगा। अपने उद्धार के विषय में नहीं सोचते हो। तो कहता है कि आज तक किसी ने पूछा ही नहीं ये बात मेरे से कि मैं अपने उद्धार की भी कोई बात सोचता हूं या नहीं। आप पहले व्यक्ति। दूसरा, मेरा उद्धार जो है कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरा उद्धार करने के लिए जिस प्रकार की एक व्यक्ति में जो योग्यता होनी चाहिए वो विरला ही कोई मिलता है। जो व्यक्ति शुद्ध एकादशी का पालन करता हो, भागवती एकादशी का पालन करता हो, दशमी के दिन में एक बार केवल आहार करेगा, एकादशी के दिन में निरंबू रहेगा, निर्जल, रात्रि के समय में सारा समय नाम संकीर्तन करते करते व्यतीत कर देगा। फिर द्वादशी के दिन में अनेक अनेक भक्तों की सेवा करके उसके बाद में फिर स्वयं पारण इत्यादि करेगा और उस दिन भी फिर एक आहार ही रहेगा, दिन में एक ही बार आहार करेगा, द्वादशी को भी। इस प्रकार से जो एकादशी करता है ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? मेरा उद्धार कर सकता है, अगर वो मेरे को अपनी एकादशी का फल प्रदान कर दे। तो ऐसा आदमी मेरे को कहाँ मिलेगा? ऐसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ?
तब श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज जी ने कहा, मैं मिल गया तुम्हारे को, वही व्यक्ति, मैं ऐसे ही करता हूं एकादशी, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। वही बोल करके हाथ में जल ले लिया और बोलते बोलते क्या किया कि मैं इसको अपनी एकादशी का फल दे रहा हूं। देने के साथ साथ में उसका उद्धार कर दिया। उसी समय एकदम से ऐसे वाले शब्द होने लगे वहां पर, जैसे सोडा की बोतल को खोलने से एकदम से झाग निकलती है बड़ी आवाज करते हुए, उसी प्रकार से एकदम आवाज निकली और उस प्रेत का उद्धार हो गया। इस प्रकार की जो कथा ये भी इनके विषय में आती है, श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी के विषय में। हमारे महाराज जी को इनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने और हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने और भी कुछ कुछ भक्तों ने उनसे संन्यास भी ग्रहण किया था, संन्यास भी ग्रहण किया था। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी को उनकी सेवा के लिए भेजा था एक बार, जब वो अस्वस्थ लीला कर रहे थे। महाराज जी ने उनकी सेवा की अस्पताल में। बाद में फिर उन्होंने महाराज जी को कहा कि आप क्या करो, अगर वापस लौट के जाओगे कोलकाता सेवा के लिए अपनी, तो पहले क्या करना, हमारे मठ में भी आप एक बार होते हुए चले जाना। हमारे मठ में तो आप कभी गए नहीं हो, हमारे मठ में दर्शन करते हुए चले जाना। दर्शन करने के लिए भेज दिया था। और दूसरी तरफ अपने शिष्यों को आदेश दे दिया कि ये महाराज जी आएंगे, इनका क्या करना, बड़े वैष्णवोचित मर्यादा के साथ में, सम्मान के साथ में इनको बस स्टैंड से मठ तक नगर संकीर्तन करते करते लेकर के जाना। तो वो लोग उसी तरह से महाराज जी को लेकर के गए। महाराज जी कहते हैं उन्होंने क्या करना, हमारे सामने बार बार वो कालीन जैसी चीजें बिछाते जा रहे और हमारे को उसके ऊपर चलना। एक कालीन पूरा होता है तो उससे पहले दूसरा बिछा देते हैं, फिर पीछे वाला लेके और फिर बिछा देते हैं। इस तरह से करके हमारे को संकीर्तन करते करते लेकर के गए। और हमारे तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे को तो बड़ा लज्जा आने लगा कि इतने बड़े हमारे महाराज जी श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज, और उनके लिए मैं उनका शिष्य जैसा, तब भी हमारे प्रति इस प्रकार का उन्होंने क्या कर दिया, व्यवस्था करवा दिया। किंतु वही वैष्णवों के जो गुण है वो बड़े अद्भुत, उनका जो सोचना, उनका विचार वो बड़े अलग प्रकार का। ऐसे वाली कुछ कुछ बातें आज हम लोगों ने उनकी श्रवण की। श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चलो अभी पहले हम लोग आरती कर लेते है ना, फिर सब लोगों को प्रसाद देते।
शिव जय जय गौराचार्य आरती को शिव जय जय Shiva
Shiva